JK न्यूज। अस्सलाम वालेकुम, JK न्यूज में खुश आमदीद। खबरनामे के साथ मैं हूं मोहम्मद रफीक मुगल। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद ने कहा है कि तहरीक आज़ादी कश्मीर के बेस कैंप में पीपल्स पार्टी की हुकूमत एक ऐसा एजेंडा लेकर आई है जिस पर अमल दरामद से मौजूदा हुकूमत और माजी की हुकूमतों का फर्क वाज़े हो जाएगा। आज़ाद कश्मीर के साबिक वज़ीर आज़म बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने कहा है कि बैनुल अक़वामी दुनिया को अफगानिस्तान समेत जनूबी एशिया में अमन के क़याम के लिए पहले मसला कश्मीर को हल करना होगा। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर सेहत सरदार कमरुज़्ज़मान खान ने कहा है कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद का 18 जून को बाग आमद पर तारीखी इस्तकबाल करेंगे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर से अहले कश्मीर को तौक़ुआत वाबस्ता थी जो अब दम तोड़ रही हैं। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने हुकूमत आज़ाद कश्मीर को सपोर्ट किया, अब अवाम हुकूमत से मायूस हो चुके हैं। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के रहनुमा चौधरी अशरफ की JK न्यूज से बातचीत। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के ज़ेरे एहतमाम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की हमायत में वकला का एहतजाजी मुजाहरा। आज़ाद कश्मीर के दीगर अजला की तरह मीरपुर में भी बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का दुरानिया 16 घंटों से 18 घंटे तक जा पहुंचा। कारोबारी जिंदगी मुअत्तल, गर्मी की शिद्दत में इजाफा। शहर और गिरदुनवाह में हुकूमत और वापडा के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरों में शिद्दत आ गई। जिला कोटली के सब डिवीजन खुईरट्टा में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का दुरानिया 18 घंटों से तजावुज कर गया। अवाम का लोड शेडिंग के खिलाफ शदीद एहतजाज। JKPNP के जोनल सेक्रेटरी जनरल जुल्फकार राजा एडवोकेट एक हफ्ते के दौरे पर बरतानिया रवाना हो गए। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद ने कहा है कि तहरीक आज़ादी कश्मीर के बेस कैंप में पीपल्स पार्टी की हुकूमत एक ऐसा एजेंडा लेकर आई है जिस पर अमल दरामद से मौजूदा हुकूमत और माजी की हुकूमतों का फ़र्क वाज़े हो जाएगा। हुकूमत ने शहर और देहात की तफावत को ख़त्म कर दिया है और दूर दराज पसमानदा इलाकों के लोगों को भी शहर जैसी सहूलियात हासिल हो सकेंगी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद ने मुज़फ़्फ़राबाद में एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि आज़ाद कश्मीर में हुकूमत को पार्टी के ताबे कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि हुकूमती मामलात में पार्टी की मशावरत को शामिल किया जाता है। चौधरी अब्दुल मजीद ने कहा कि आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी मंशूर के मुताबिक ऐसा तर्ज हुकूमत अख्तियार किया है जिससे हुकूमत और अवाम के दरमियान फासले ख़त्म कर दिए और ऐवान इक़्तिदार के दरवाजे 24 घंटे आवाम के लिए खुले हैं। उन्होंने कहा कि आज़ाद कश्मीर में अवामी राइज कायम कर दिया गया है। मैं आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म नहीं, आज़ाद कश्मीर के अवाम का खादिम हूँ। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा कि सियासत को इबादत समझता हूँ, हुकूमत को एक चैलेंज समझते हुए कबूल किया और मिशनरी जज्बे से खिदमत खल्क पर यकीन रखता हूँ। चौधरी अब्दुल मजीद ने कहा कि शहीद जमहूरियत मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो सियासत में हमारा रोल मॉडल हैं। उनकी जलाई हुई शम्मा को रोशन रखेंगे और इनके मिशन की तकमील करेंगे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा कि आज़ाद कश्मीर में शहीद जमहूरियत के विजन के मुताबिक आज़ाद कश्मीर के अवाम ने हमें भारी मैंडेट दिया।
इंतखाबात के दौरान आवाम से किए जाने वाले वादे पूरे करने के लिए जामिया हिकमत अमली पर पैरा हैं। आज़ाद कश्मीर के साबिक वज़ीर आज़म बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने कहा है कि बैनुल अक़वामी दुनिया को अफ़गानिस्तान समेत जनूबी एशिया में अमन के क़याम के लिए पहले मसला कश्मीर को हल करना होगा। पाक भारत मुज़ाकरात में ट्रेड और सियाचिन के मामले में अगर बातचीत हो सकती है तो हक़ खुद इरादियत पर भी बात होनी चाहिए। बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने मीरपुर में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि 9/11 के बाद मकबूजा कश्मीर में मुसल्लह जदोजहद खत्म हो गई है, लेकिन भारत बदस्तूर वहाँ इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों में मसरूफ़ है। अगर बैनुल-अक़वामी दुनिया ने मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों को बंद न करवाया तो दोबारा मुज़ाहमती तहरीक शुरू हो सकती है। बैरिस्टर सुल्तान महमूद ने कहा कि तहरीक आज़ादी कश्मीर की कामयाबी के साथ साथ खिता को माशी और इक़्तिसादी लिहाज से खुशहाल खिता बनाना चाहते हैं। साबिक वज़ीर आज़म बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने कहा कि मैंने तहरीक आज़ादी कश्मीर और मसला कश्मीर के हल के लिए न सिर्फ बैरून मुल्क दौरे करके इंटरनेशनल कम्युनिटी की हमायत हासिल की, बल्कि वाहिद लीडर हूँ जिसने मकबूजा कश्मीर जाकर मसला कश्मीर के हवाले से वहाँ की सिविल सोसाइटी, बार एसोसिएशंस, ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से मुलाकातें की। उन्होंने पाक भारत मुज़ाकरात को खुशाइंद करार देते हुए कहा कि इन मुज़ाकरात में मसला कश्मीर को सरफ़हरिस्त रखना चाहिए और मसला कश्मीर के हल के लिए इंट्रा कश्मीर डायलॉग होने चाहिए जिसमें कश्मीरी पुल का किरदार अदा करेंगे। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर सेहत सरदार कमरुज़्ज़मान खान ने कहा है कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद का 18 जून को बाग आमद पर तारीख़ी इस्तकबाल करेंगे। वज़ीर आज़म बाग में आज़ाद कश्मीर की पहली ख़वातीन यूनिवर्सिटी का इफ्तिताह करेंगे। बाग से जेके न्यूज़ के नुमाइंदे अजहर अब्बासी के मुताबिक सरदार कमरुज़्ज़मान ने बाग रेस्ट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि बाग वेमन यूनिवर्सिटी के लिए हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान ने फंड्स की मंजूरी दे दी है, जिस पर सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी के तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने इब्तदाई तौर पर यूनिवर्सिटी के लिए 2 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं, जिनमें 50 लाख रुपए के फंड्स जारी और यूनिवर्सिटी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर समेत दीगर ओहदों पर तकर्रियां कर दी गई हैं। सरदार कमरुज़्ज़मान ने कहा कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने 1997 में तालीमी पैकेज के जरिए जिला बाग में 4 कॉलेजेस दिए थे, जबकि मौजूदा हुकूमत ने मुख्तसर अरसा में खवातीन यूनिवर्सिटी, 7 कॉलेजेस और मुतअद्दिद हाई स्कूल सिर्फ जिला बाग में कायम किए हैं। जेके न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर सेहत ने कहा कि पीपी की हुकूमत ने आज़ाद कश्मीर में तालीमी इनकलाब लाया है। उन्होंने कहा कि रियासत की पहली खवातीन यूनिवर्सिटी 18 जून को बाग में कायम कर दी जाएगी, जिस पर हम वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के मशकूर हैं। टीवी का और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का आपकी वसातत से कि यूनिवर्सिटी का ऐलान हुआ, फिर उसका नोटिफिकेशन जारी हुआ और तमाम जो ज़रूरी इक़दाम थे वो मुकम्मल कर लिए, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर सारा मुहैया कर दिया। अब 18 को वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर आ रहे हैं, इस यूनिवर्सिटी का इफ्तिताह कर रहे हैं और ये आज़ाद कश्मीर की पहली वुमेन यूनिवर्सिटी है। इंशाअल्लाह आज़ाद कश्मीर की तारीख में एक नए बाब का इजाफा होगा। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर जेल खाना जात एंड फिशरीज़ राजा वाजिदुर रहमान ने कहा है कि ओवरसीज़ कश्मीरियों के मसाइल हल करने के लिए बेनज़ीर भुट्टो इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस्लामाबाद में अलहदा काउंटर कायम किया जा रहा है। एयरपोर्ट अमला में भी कश्मीरी भर्ती किए जाएंगे। जेके न्यूज़ के नुमाइंदे राजा इसरार से खुसूसी बातचीत। पाकिस्तान में ये एयरपोर्ट्स हैं, इंशाअल्लाह इस्लामाबाद से पहले शुरू होगा। हमारे कश्मीरियों के अपने अलहदा डेस्क होंगे ओवरसीज़ के लिए, जो हमारे अपने लोग कश्मीरी उस पर खड़े होंगे, कश्मीरी हमारा अमला होगा और उनको वही मतलब कि उधर से उनकी मतलब सारा कुछ जैसे पहले कस्टम वाले करते थे, ये सारा लोग हमारे अपने उधर मौजूद होंगे, आज़ाद कश्मीर के लोग। और उसके बाद हम 1 विंडो ऑपरेशन जो है वो शुरू करने वाले हैं और उसका पहला ऑफिस जो है वो हम इंशाल्लाह मीरपुर में शुरू करेंगे और वो बहुत जल्दी मुझे उम्मीद है कि इसी साल में हम शुरू कर देंगे। और उसके बाद हम इंटरनेट के ज़रिए और उधर भी हम इंशाल्लाह ऑफिस बनाएंगे। हमारी कोशिश होगी कि यूके में बनाएं, लेकिन सबसे पहले यहाँ से शुरू करेंगे और उसमें बैठे हुए उनकी एप्लीकेशंस आएंगी और इंतहाई ऑनेस्ट लोग जो हैं वो वहाँ बैठाए जाएंगे। जैसे हमारे ओवरसीज़ भाइयों, मैं खुद ओवरसीज़ का रहने वाला हूँ, मुझे उनकी तकलीफ़ का पता है कि हमें क्या तकलीफ़ें होती हैं इधर दी जाती हैं। तो वो इंशाल्लाह ताला कब्ज़ा माफिया जिन्होंने कब्ज़े इवन जो पुराने भी किए हुए हैं इंशाल्लाह ताला इस हम पाकिस्तान पीपल पार्टी के दौर में उन्हें वो छुड़ा के देंगे और जो उनसे लोग फ्रॉड करते हैं उनसे इंतहाई सख्त इक़दाम किए जाएंगे और हम उनका इत्मीनान बहाल करेंगे
اور میں اپنے اوورسیز بھائیوں کو کہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس حکومت میں آپ آئیں، ادھر انویسٹمنٹ کریں، آپ کو انڈسٹریز کے لیے جگہ دی جائے گی، آپ کو لائف سٹاک کے لیے دی جائے گی، آپ کی ہر طرح کی ہیلپ کی جائے گی۔ آل جموں و کشمیر مسلم کانفرنس کے مرکزی رہنما چودھری محمد اشرف نے جے کے نیوز کے اینکر پرسن ساجد یوسف سے برطانیہ میں گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر سے کشمیریوں کی بے پناہ توقعات وابستہ تھی جو اب دم توڑ رہی ہیں۔ وزیر اعظم کے ضلع کے لوگ 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کا عذاب جھیل رہے ہیں۔ یہ صورتحال افسوسناک ہے، عوام حکومت سے مایوس ہو چکے ہیں۔ میرپور کے لوگوں نے آج دوسری بار جو ہے وہ قربانی دی ہے، پاکستان کی سالمیت کی خاطر، پاکستان کی سرزمین کو سرسبز کرنے کے لیے جو ہے وہ قربانی دی ہے، اور اس کے صلے میں میرپور والوں کو کیا مل رہا ہے؟ آج بھی لوڈ شیڈنگ کی جو صورتحال ہے کہ میرپور کے اندر جو ہے اس وقت تک جو ہے 16-18 گھنٹے کی جو ہے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ میرپور کے لوگوں نے قربانی اس لیے تو نہیں دی تھی کہ انہوں نے اپنے آباء و اجداد کی قبروں پہ اس لیے پانی تو نہیں چڑھایا تھا کہ ان کو جو ہے وہ اس طرح وہاں پہ جو ہے ان کے ساتھ زیادتی کی جائے۔ اس سلسلے میں ہم نے پچھلے عرصے میں جو ہے وہ وہاں پہ احتجاج بھی کیا، گورنمنٹ تک بھی یہ بات پہنچائی، اور میں سمجھتا ہوں کہ پھر بھی آج میں یہی بات کہوں گا کہ چودھری مجید صاحب کا تعلق میرپور سے ہے، شہر سے ہے، میرپور رہائش ان کی ہے، بے شک ان کا حلقہ وہ چکسواری سے ہے، لیکن میرپور سے بھی ان کا تعلق ہے۔ لوگوں کی ایک بار پھر ہم یہ کہ میں کہتا ہوں کہ بہت ساری امیدیں ان سے وابستہ ہیں، اور ہم خود بھی بالکل الگ پارٹی ہونے کے باوجود ان کے ہر معاملات میں ہم نے ان کو جو ہے وہ سپورٹ کیا ہے۔ وہ جب میرپور تشریف لائے، میں خود جب کہ بڑا ایک ہمارا پارٹی کا جو ہے رول تھا، اپوزیشن کا رول تھا، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ ہم نے تو ان کے کینڈیڈیٹ کو، پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو میں نے جو ہے وہ مسلم کانفرنس نے، میرے دوستوں نے اس کو ہروا دیا تھا، لیکن اس کے باوجود جب چودھری مجید صاحب یہاں پرائم منسٹر بن کے آئے، میں اس خاطر کہ یہ میرپور کے رہنے والے ہیں اور میرپور میں کوئی کام کریں گے تو اس کے لیے ہمیں تعاون کرنا چاہیے، لیکن اس وقت تب میں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی خاص خاطر خواہ کوئی اس طرح کا کوئی کام جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا، جو لوگوں کو مایوسی کا طرف لے کر جا رہا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ لوگوں کی بہت قربانی ہے کہ میرپور کے لوگوں نے جو ہے وہ آج بھی، میں یہ کہتا ہوں بیرون ملک بھی بیٹھ کے لوگوں نے جو ہے وہ یہاں سے لوگوں نے جو قربانی دی ہے، جو کام کیا، محنت کی، یہاں محنت کی، اور اس کے نتیجے میں اپنے علاقے کو جو ہے وہ یاد رکھا، اور اگر وہاں پہ ہمارے لوگوں کی جو زمینیں جو ہیں اور جو ان کی جائیدادیں اگر جو ہیں وہ ان کو تحفظ حاصل نہیں ہے تو پھر یہ لوگ بھی مایوس ہیں۔ میرپور آزاد کشمیر میں ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام سپریم کورٹ آف پاکستان اور چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس افتخار محمد چودھری کی حمایت میں وکلاء کا احتجاجی مظاہرہ۔ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام چیف جسٹس آف پاکستان کی حمایت میں ہونے والے مظاہرے میں وکلاء نے بھرپور شرکت کی۔ اس موقع پر وکلاء نے کہا کہ عدلیہ کے خلاف گہری سازش کی جا رہی ہے، اگر اس طرح کی گھناؤنی سرگرمیاں بند نہ ہوئی تو وکلاء ایک مرتبہ پھر اسی طرح سڑکوں پر آنے پر مجبور ہوں گے جس طرح وکلاء نے عدلیہ بحالی تحریک میں اپنا کردار ادا کیا تھا۔ وکلاء نے احاطہ کچہری میں سپریم کورٹ اور چیف جسٹس آف پاکستان افتخار محمود چودھری کے حق میں نعرے بازی بھی کی اور کہا کہ اس وقت چیف جسٹس آف پاکستان اور عدلیہ کے خلاف گہری اور گھناؤنی سازش ہو رہی ہے جسے کسی صورت میں برداشت نہیں کیا جائے گا۔ وکلاء نے کہا کہ اس وقت پاکستانی عوام صرف اور صرف سپریم کورٹ پر اعتماد کرتے ہیں اور عدلیہ کو عوام کا بھرپور اعتماد بھی حاصل ہے۔ انہوں نے کہا کہ عدلیہ کو کمزور کرنا پاکستان کو کمزور کرنے کے مترادف ہے۔ تمام وکلاء آزاد کشمیر کے چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑے ہیں اور یہ اس بات کی ہم مذمت کرتے ہیں کہ آئے روز ان کے خلاف جو سازشیں کی جا رہی ہیں، سپریم کورٹ کو اسکینڈلائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو فیصلے ہیں وہ نہ تو حکمران تسلیم کر رہے ہیں، اور بلکہ نہ صرف حکمران ان کو تسلیم نہیں کرتے بلکہ اور دیگر لوگوں کو اکساتے ہیں پاکستان کی سپریم کورٹ کے خلاف۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ پاکستان کے اداروں کو کمزور کرنے کی سازش ہے۔ ہم وکلاء جو ہے ان اداروں کی حفاظت کریں گے۔ ہم پاکستان کے حکمرانوں کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ اگر پاکستان کی سپریم کورٹ کے خلاف
किसी किस्म की साजिश की गई तो आज़ाद कश्मीर भर के वकला और पाकिस्तान भर के वकला जो है वो सुप्रीम कोर्ट की पुश्त पर खड़े हैं। पाकिस्तान के चीफ जस्टिस साहब के खिलाफ जो है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब के खिलाफ जो है वो किसी किस्म की साजिश की गई तो इस हुकूमत को हम रोंदना जो है वो इससे बड़ी बड़ी हुकूमतों को जो वकला ने अपने पाँव तले रोंदा है तो इस हुकूमत को भी रोंदना जो है वो वकला जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो किरदार है आज तक वो इंतहाई तारीखी और पूरी दुनिया में इंतहाई काबिल तारीफ़, और खुदावंद करीम ने हम पे बहुत बड़ा ऐसे इंसान की शक्ल में ये दिया हुआ है मुनसफ़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जस्टिस इफ्तिखार हुसैन, और उसके ख़िलाफ़ जो ये साजिश कहनी जा रही है इसके हम डट के पूरा मुकाबला करेंगे और हमें दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें नेकी की तरफ गामज़न रखे। और हम ये बावर कराना चाहते हैं कि किसी भी साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी उम्मीद की आखिरी किरण है, पाकिस्तान के अंदर निज़ाम को बदलने की आखिरी उम्मीद की किरण है। अगर कोई साजिश की गई पैसे के ज़ोर पर, हुकूमत के ज़ोर पर, एजेंसीज़ के ज़ोर पर, तो वकला अपना रोल जो माजी की तरह हम किरदार अदा करते हुए उस साजिश को नाकाम करने की भरपूर कोशिश करेंगे। जिला कोटली के सब डिवीजन खुईरट्टा में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया 18 घंटों से तजावज़ कर गया। अवाम का लोड शेडिंग के खिलाफ शदीद एहतजाज। शदीद गर्मी में बिजली की बंदिश से तमाम कारोबार ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया है। खुईरट्टा शहर और गिरदनवा के सैकड़ों देहातों में बिजली की गैर एलानिया तवील तरीन लोड शेडिंग से अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। मुकामी लोग लोड शेडिंग के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। इन इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 18 घंटों से भी तजावज़ कर चुका है। बिजली होने को नहीं जी, बिजली नहीं वजह तो जलाना सब बहुत मुतासर हो रहे हैं। कारोबार बंद है, सवेले आशने का मैं परेशान पहले साथ लेके जाना, बिजली नहीं वजह तो जलाना बड़ी मुतासरी हो रही है। बिजली का सख्त बुरहान है, हम सारा दिन गर्मी में बैठे रहते हैं, कोई इसका हल नहीं है। कई दफ़ा हमने जो है कॉल दी है, हड़तालें की हैं, उसका कुछ हल भी नहीं हुआ। आज पूरा मुल्क बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से बेरोज़गारी, महंगाई और करप्शन का शिकार है। इसमें आप देखेंगे बिजली जो है उसकी वजह से लोग अपने कारोबार से जो है बेरोज़गार होकर बैठे हुए हैं। बिजली जो ज़िंदगी की आम ज़रूरत बन चुकी है उसका ना होना ये ज़िंदगी मफलूज होकर रह गई है। और क्योंकि मैं एक मस्जिद का खादम हूँ तो उस हैसियत से गुजारिश करूँगा कि नमाज के दौरान में नमाजी पसीने से शराबूर होते हैं और मोटरें ना होने की वजह से पानी की दुश्वारी होती है। ये बिजली के मसाइल मोहतरम बहुत ज़्यादा हो गए हैं और इसकी वजह से कारोबार पे बहुत ही ज़्यादा असर पड़ गया और अब बज़ाते खुद बाज़ार में फिर के देख रहे हैं गाहक का नामो निशान भी नहीं है और लाइट बिल्कुल होती नहीं है। दिन को तकरीबन आधा घंटे ही टोटली होती है 24 घंटे में, और इसकी वजह से हुक्मरानों को चाहिए कि इसके बारे में खसूसी तौर पर इक़दाम करें और कोई अच्छा सा प्रोजेक्ट दें इस बारे में। और ये बिजली के जो है ना लोड शेडिंग का खात्मा ज़रूरी है। इस पे सबसे बड़ा बोझ जो है गरीब आदमी पे पड़ रहा है, ख़ासकर कारोबारी तबके पे बहुत बड़ा बोझ है। इस बिजली का एक ही हल है, एक ही इलाज है, इनके जेब में पैसा ना जाने दो, इनका पैसा रोको, इनका बिल रोको, तब जाके आपको ये बिजली देंगे। अगर बिल टाइम पे मिलेगा तो उसको क्या ज़रूरत है। 50 दिन हमारे दुकान बंद रहे, उनको क्या फिक्र है? कोई फिक्र नहीं है उनको। फिक्र उनको तब होगी जब उनकी जेब में पैसा नहीं जाएगा। बिजली न वाले ने बिजली उसी न उसी मीटर इन्होंने चलन ना चलन बिल इन्होंने तुन गया उसी वो को उन्होंने जिम्मेदारी कोई नहीं है कि बिजली हो या ना हो। उन्हें अपनी तनख्वाह पूरी करनी होनी है तो बिल अवाम ने कपड़ा पीना पूरा करना होता है। बिजली का ये है कि सारा निज़ाम इस वक्त बिजली पे है। अब पूरा दिन बिजली नहीं आती यहाँ। सब टेलर जो है ना जब बिजली जाती है पूरा दिन कल जो है ना कल का जो ये दिन गुजरा है पूरा दिन बिजली नहीं आई। गाहक बार गाहक आ रहे हैं, हाँ जी हमारे कपड़े हैं। भाई बिजली होगी तो कपड़े बनेंगे। मेरा लैसों का लैस भी रखी हुई है मैंने, अब लैसें भी काम निकलेगा तो लैसें भी बिकेगी। इसी तरह हर जो कपड़ा बिक रहा है, कपड़ा भी ले के लोग हमारे पास एक महीना 2 महीना पड़े रहते हैं। तो कई बार तो गाहक वापस लेके गए हैं और वो वापस कपड़े वाले को दिया कि बनता ही नहीं, क्या करें। देखें जी मेरा फ्रिज का काम है, फ्रिज रिपेयरिंग का काम करता हूँ। सुबह से बिजली नहीं होती। ये देखें फ्रिज का ढेर लगा हुआ है, यहाँ बिजली होगी तो हम किसी को वापस देंगे फ्रिज। कल पूरा दिन ऐसा गुजरा, मैं कंप्लेंट पे गया सुबह, ये धन्ना के इलाके में। सुबह में गया 7 बजे, वहाँ लाइट वहाँ पहुँचा 7 बजे लाइट वहाँ नहीं थी। 3 बजे लाइट आई है, आधा घंटा रही है, वापस आया, फ्रिज में गैस चार्ज करनी थी।
और 3:30 बजे वापस गया, फिर लाइट नहीं हुई। रात को मैं 10 बजे वहाँ से वापस आया। अब क्या कमाएं और क्या खाएंगे हम? इस हुकूमत ने पता नहीं क्या करना है हमारे साथ। इन 4-4.5 सालों में जो हमने देखा है वो पहले तो कभी नहीं देखा। खुदा के वास्ते हमारी बिजली ठीक कर दें ताकि हम अपनी रोजी कमा सकें, घर वालों को कुछ खिला सकें। लाइट बिल्कुल नहीं होती, कस्टमर आते हैं अंधेरे में, ज़ाहिर है उनको पता नहीं चलेगा कि हम लोग क्या खरीद रहे हैं, चले जाते हैं। यही सूरत हाल जो है वो दर्जी लोगों की है। ये हमारी मार्केट में 5-6 दुकानें हैं दर्जियों की। वो बेचारे पिछले 1 हफ्ते से जो है वो तो मुझसे आके बोलते हैं यार 100 रुपया दो, 50 रुपये दो, हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, पानी ला रहे हैं, खाना खाएंगे, क्योंकि काम नहीं है। बिजली तो होनी नहीं चाहिए पाकिस्तान ही, बिल्कुल गरीब आवाम की मार के गोली मार के सरे समुद्री सट्टिया जाना चाहिए। इन्होंने महलों को कायम करके इन्होंने बिजली लानी चाहिए। गरीब आदमी का कोई हक नहीं। ये जो हमारा कारीगर है ना, ये इसके छोटे छोटे 2-3 बच्चे हैं। ये पिछले दिनों में मुझसे काम छोड़कर इसने बाईपास रोड के ऊपर पकौड़े लगाए थे कि मेरी दिहाड़ी बने। ये इतना मजबूर हो गया था। मुनशियात फरोशों के खिलाफ चलाई गई खुसूसी मुहिम के दौरान थाना सिटी मीरपुर ने ज्यादा के मकाम पर मुनशियात फरोशी के अड्डे पर छापा मारकर भारी मिकदार में गैर मुल्की शराब बरामद करके 4 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें बाप बेटे समेत मीरपुर पुलिस का एक कांस्टेबल भी शामिल है। थाना सिटी मीरपुर ने ज्यादा के मुकाम पर बदनाम जमाना मंशियात फरोशों के घर पर छापा मारकर 126 बोतल गैर मुल्की शराब और 120 लीटर तैयार शराब के 4 कैन बरामद करके 4 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया है, जिस पर SHO थाना सिटी चौधरी अंसर अली ने दीगर अफसरान और नफरी के हमरा छापा मारकर 4 मंशियात फरोशों कासिम वल जावेद सकना जादा, जावेद फौजी वल गालब सकना जादा कौम जट, नौमान शबीर उर्फ नोमी वल्द राजा मोहम्मद शबीर, रिटायर्ड DSP सकना सेक्टर F1 रिजवान वल्द मोहम्मद हुसैन कौम मुगल सकना मोड़ोदोलू को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी है। थाना सिटी के दूध में SSP साहब के हुक्म से मंशियात के हवाले से जो कार्रवाई की हिदायत हुई थी, इस हवाले से पहले भी मुतअद्दिद मुकदमात दर्ज किए गए हैं। तकरीबन 40 के लगभग मुकदमा दर्ज किए हैं मंशियात फरोशों के खिलाफ। और आज की कार्रवाई में हमारी जो पुलिस पार्टी है उसने शहर के बदनाम ज़माना मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई की है। इसमें कासिम जावेद वगैरह का ग्रुप है जो मोड़ादोलू के एरिए में अरसा से मंशियात फरोशी और मंशियात नोशी, शराब नोशी जैसे कि उन्होंने जराइम कर रहे हैं। आए रोज़ इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो रहे हैं, तो इनके खिलाफ ये क्रैकडाउन किया गया है। इनके कब्ज़ा से 126 बोतल जो हैं ये वोडका की शराब की बरामद हुई हैं और 120 लीटर शराब के कैन बरामद हुए हैं। महकमा बरकियात के मुलाजमीन का खुईरट्टा में एहतजाजी मुजाहरा, मुलाजमीन ने हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। खुईरट्टा में महकमा बरकियात के मुलाजमीन ने अपने मुतालबात के हसूल के लिए दफातर की तालाबंदी करके एहतजाजी मुजाहरा किया। मुलाजमीन का कहना है कि हुकूमत के रेवन्यू में महकमा बरकियात के मुलाजमीन मेहनत करके इजाफा करते हैं, लेकिन हुकूमत महकमा बरकियात के मुलाजमीन के हकूक को मुसलसल नजरअंदाज कर रही है। उन्होंने मुतालबा किया कि महकमा बरकियात के मुलाजमीन के मसाइल फौरी तौर पर हल किए जाएं। बसूरत दीगर महकमा बरकियात के मुलाजमीन अपना एहतजाज चार्टर ऑफ डिमांडेड के मंजूरी तक जारी रखेंगे। जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होंगे तब तक हम हड़ताल नहीं छोड़ेंगे। चाहे हमें अपनी जानों पे खेलना पड़े, चाहे हमें सर्विस में से फारग होना पड़े, लेकिन हम अपनी जात की बात नहीं करते। हम कुल्लो हम तमाम आज़ाद कश्मीर की जो क्लर्क बरादरी है, लाइन स्टाफ है, फनी तंजीम के लोग हैं, हम उनके लिए जान देने के लिए भी तैयार हैं। सेक्रेटरी मालियात साहब और चीफ सेक्रेटरी जो इसमें डिलेशन कर रहे हैं, वो बार बार जो है 2-3 माह की जो है मत देते हैं कि 2-3 माह बाद होगा, 4 माह बाद होगा। तो मेरी काइंडली रिक्वेस्ट है कि हम गरीब लोग हैं, हम मजदूर हैं, आप हाकिम हैं हमारी काइंडली रिक्वेस्ट आपसे है कि हमारे इस नोटिफिकेशन को जो है हतमी शक्ल दी जाए। जब तक हमारे मुतालबात मंजूर नहीं किए जाते हम ये हड़ताल 4 दिन के 4 साल भी लगे तो हम ये हड़ताल जारी रखेंगे। बहुत अच्छा। हुकूमत जो है ये चीफ सेक्रेटरी जो मालियात सेक्रेटरी साहब हैं, जेटस से मस नहीं हो रहे। आज़ाद कश्मीर के दीगर अजला की तरह मीरपुर में भी बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का दुरानिया 16 से 18 घंटे तक जा पहुंचा है। कारोबार ज़िंदगी मुअत्तल, गर्मी की शिद्दत में इजाफा, शहर और गिरदोनवाह में हुकूमत और वापडा के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरों में भी शिद्दत आ गई है।
आजाद कश्मीर के शहर मीरपुर में गैर लानिया लोड शेडिंग का दौरानिया 16 घंटों तक जा पहुंचा है, जिससे कारोबार जिंदगी मुअत्तल होकर रह गया है। शहर के मुख्तलिफ हिस्सों कलियाल, मियां मोहम्मद टाउन, F1, थोथाल, संगोट, स्टाफ कॉलोनी समेत दीगर सेक्टरों में गैर लानिया लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरों का सिलसिला शुरू हो गया है। एहतजाजी मुजाहरीन ने मुख्तलिफ सड़कों पर टायर जलाकर हुकूमत आजाद कश्मीर के खिलाफ नारेबाजी की। मुजाहरीन ने मुतालबा किया है कि मुतासरीन मंगला डैम के शहर को गैर लानिया लोड शेडिंग से मुस्तस्ना करार दिया जाए। जम्मू कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी के जोनल सेक्रेटरी जनरल जुल्फकार राजा एडवोकेट एक हफ्ते के दौरे पर बरतानिया रवाना हो गए हैं। बरतानिया में अपनी निजी मसरूफियात के अलावा बैरिस्टर कुर्बान अली की अयादत करेंगे। राजा जुल्फकार एडवोकेट गुज़िश्ता हफ्ते इनके घर लगने वाली आग से जख्मी होने के बायस दौरा ताखीर से कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी के जोनल सेक्रेटरी जनरल जुल्फकार राजा एडवोकेट एक हफ्ते के निजी दौरे पर बरतानिया रवाना हो गए हैं। इनके बड़े भाई और JK-PNP के सरबराह बैरिस्टर कुर्बान अली इन दिनों शदीद अलील हैं और बरतानिया के एक हस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। जुल्फकार राजा एडवोकेट ने इनके अयादत के लिए एक हफ्ता कबल बरतानिया जाना था, लेकिन एक हफ्ता कबल अचानक रात के घर में आग लगने की वजह से वो शदीद जख्मी हो गए थे। जुल्फकार राजा एडवोकेट बरतानिया में मुख्तलिफ तकरीबात में शिरकत और मुख्तलिफ शख्सियात से मुलाकातें भी करेंगे। जुल्फकार राजा बरतानिया में अपना तिब्बी मुआयना भी करवाएंगे, जबकि दूसरी तरफ इनके घर आग लगने के हादसे की तहकीकात भी हो रही हैं। JK न्यूज़ में अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jknews.tv। इसके साथ ही मोहम्मद रफ़ीक मुग़ल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। JK News।